अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में सऊदी अरब से जुड़ी बहुत सारी ज़रूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहला अपडेट आ रहा है इकामा को लेकर के। सऊदी हुकूमत एक अलग प्लान कर रही है, 5 नया प्रोफेशन का इकामा बनेगा। ये क्यों किया गया है इसको मैं आगे बताऊँगा, पहले इकामा का कुछ ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी तक सऊदी अरब में 2 तरह का इकामा है, एक डोमेस्टिक घरेलू वर्कर का इकामा और एक कंपनी वर्कर का, जो नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, हमारा इकामा। बहुत कम लोग को पता होगा, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं उनका इकामा का फ़ीस ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ 650 रियाल एक साल के लिए उनका इकामा का फ़ीस लगता है। जबकि हम जैसे कंपनी वर्कर को हमारा इकामा का जो फ़ीस है वो वर्क परमिट के साथ में पे करना पड़ता है कंपनी को, 8,500 रियाल से लेकर के 9,600 रियाल तक लगता है। अलग अलग चार्ज है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ। तो अभी सऊदी हुकूमत ये प्लान कर रही है कि वो एक अलग तरह का इकामा बनाए, 5 इकामा प्रोफेशन एकदम अलग रहेगा और इसका जो चार्ज रहेगा वो 2400 रियाल से लेकर के 4,000 रियाल तक रखा गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस चीज़ को आउट नहीं किया है अनाउंसमेंट करके कि कौन कौन सा प्रोफेशन का इकामा बनेगा और एक्चुअल जो उसका फ़ीस होगा वो कितना होगा। मैंने एन एवरेज बताया, डिस्कशन अभी चल रहा है। इसके लिए सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के 5 सरकारी संस्थानों को जिम्मा दिया है कि भाई आप लोग डिसाइड करो, उसके बाद फाइनल जो इसका अपडेट आएगा वो हम बताएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो इकामा प्रोफेशन होगा ये बिजनेस लाइन का इकामा प्रोफेशन हो सकता है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि कफिल को ले करके लोग बिजनेस करते हैं, ये सब चीज़ ना हो, ये सबको लेकर के एक सेपरेट इकामा प्रोफेशन दिया जाएगा कि आप वो इकामा प्रोफेशन लो, उसका जितना फ़ीस है वो पे करो और जो करना सऊदी अरब के अंदर में करो। इसके बाद दूसरी अपडेट भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही आया है। उन्होंने ये कहा है सऊदी अरब के अंदर जितना भी छोटा मोटा या बड़ा कंपनी है, जब आप वांट निकालते हो तो कम से कम 3 दिन पहले बता दीजिए लोगों को कि इंटरव्यू होगा और कौन कौन सा लैंग्वेज में आप इंटरव्यू वगैरह लेंगे ये भी बताना मैंडेटरी है, ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने। इसके बाद तीसरा अपडेट भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही है। जिन वर्कर के ऊपर हुरूब लगा हुआ है वो भी अब सऊदी अरब में कफ़ाला ले सकते हैं। पिछला वीडियो में हालांकि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एक रिमाइंडर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कि जो भी वर्कर के ऊपर हुरूब लगा है 15 दिन के अंदर आपको कफ़ाला करवा लेना है। अगर आप कफ़ाला कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका कफ़ाला का जो पूरा प्रोसेस है वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाए। 15 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो फिर आपका कफ़ाला रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए मेरे ऊपर हुरूब लगा होगा तो अब हुरूब के बाद भी मैं कफ़ाला ले सकता हूँ नए रूल के अकॉर्डिंग। तो जब मैं कफ़ाला लेने के लिए जाऊँगा नया कंपनी में तो उनको मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई 15 दिन के अंदर मेरा कफ़ाला का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो मेरा कफ़ाला रुक जाएगा। इसके बाद एक अपडेट जावाज़ात की तरफ से आया है। देखिए, जावाज़ात ने ये कहा है जिनको भी नकल मालूमात करानी है, कफ़िल और कंपनी वाले ये चीज़ करते हैं। नकल मालूमात का मतलब होता है पासपोर्ट अपडेट करना। जैसे मैं मान लीजिए 10-12 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसको अपडेट करवाना पड़ता है, इसको बोलते हैं नकल मालूमात। तो ये चीज़ करने के लिए पहले लोग जावाज़ात जाते थे, अब जावाज़ात ऑफिस में जाना ज़रूरी नहीं है। कफ़िल लोग अगर चाहें अफसर से ही ये चीज़ किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन दे दिया है जावाज़ात ने। हालांकि ऑप्शन बहुत समय पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसका लाभ नहीं लेते, तो उन्होंने बता दिया है लोगों को कि भाई आप इसका लाभ ले सकते हो। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी अपडेट आया है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुरूर के तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि गाड़ी में जितना सीट रहता है उतने ही लोग बैठ सकते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग बोलता है भाई एडजस्ट कर लो, आगे पीछे होकर के बैठा लो, तो नहीं, अगर बीच में 4 लोग का बैठने का सीट है तो 4 ही लोग बैठ सकता है। अगर कोई एडजस्ट करने के चक्कर में ज़्यादा लोग को बैठा देता है, पकड़े जाने पे 2,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके बाद एक अपडेट सामा के तरफ से आया है। सऊदी सेंट्रल बैंक एक बार फिर से रिमाइंडर दिया है कि कोई भी अनजान लिंक, आपको मैसेज आ सकता है कि इस लिंक पे क्लिक करें, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो आप नहीं जानते, जो फेमस नहीं है, कोई छोटा मोटा जो नया आप देख रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग मत कीजिए, अपना कार्ड का डिटेल मत डालिए। सामा ने ये कहा है बहुत सारे स्कैमर लोग घूम रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक ठगी का शिकार हो सकते हैं आप। इसके बाद एक और अपडेट है मुरूर की तरफ से, सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा है 12.5% कमी हुआ है रोड एक्सीडेंट में सऊदी अरबिया में।
तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह है कि सऊदी अरब में रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं? और ये चीज़ हमारे देश में भी होना चाहिए। कमेंट करके अपना राय जरूर शेयर करें। इसके बाद एक अपडेट सऊदीजेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, स्टार्टिंग में जब सऊदीजेशन इम्प्लीमेंट किया गया कि हम सऊदी लोगों को काम देंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने एक डेटा बनाया पहले कि लड़कियों का जो हिस्सेदारी रहेगा वो हम रख रहे हैं 33%। विज़न 2030 2030 तक उनका टारगेट था कि लड़कों के साथ में लड़कियां भी भाग लेंगी सऊदीजेशन में, और 33% हमारा टारगेट रहेगा लड़कियों का। फिर कुछ दिन के बाद जब रिपोर्ट आता है, रिसेंट का रिपोर्ट में ये पता चला कि सऊदी लड़कियां अभी ही 36% हो चुकी है। उनका टारगेट था 33% 2030 तक, और अभी ही 2022 में ही 36% हो गई है। तो एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सऊदी अरब में लड़कियां ज़्यादातर लीडरशिप जॉब में हैं। आप लोग देख रहे होंगे, हाउसकीपिंग टीम लीडर, नर्स टीम लीडर, ज़्यादातर मैं भी देखता हूँ सुपरवाइज़र या फिर लीडरशिप का जितना भी जॉब है ना, उसमें सऊदी लड़कियां ही कर रही है, कैशियर और लीडरशिप वाली जॉब। तो उसमें बताया गया है कि 45% हिस्सेदारी है सऊदी लड़कियों का, जिसमें वो लोग लीडरशिप वाली जॉब कर रही है। इसके बाद एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आया है। देखिए, नींद बहुत ज़रूरी है, सभी जानते हैं। कहा जाता है 6 से 7 घंटा सोना ज़रूरी है, इससे कम सोने से हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है सबसे बेस्ट है कंटिन्यू बिना डिस्टर्ब हुए आप 7 घंटा सोइए। 7 घंटा सबसे बेस्ट है। 6 घंटा तो ये काम चलाओ टाइप का है, 7 घंटा सोना शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और देखिए, कई लोग क्या सोचते हैं कि अभी 2 घंटा सो लेता हूँ, बाद में 2 घंटा, ऐसा नहीं। जब भी आप सो रहे हो ना, कंटिन्यू नींद लीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है, बीच में डिस्टर्ब मत होइए। और पर्सनली ये रूल को मैं फॉलो भी करता हूँ। मैं जब भी सोऊंगा फ़ोन को साइलेंट करके सोता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यह भी बताया है कि दोपहर में भी कुछ लोग सोते हैं, दोपहर में और शाम में जब सूरज डूबता है, वो लोग सोचते हैं कि थकान दूर हो जाएगा। तो बताया कि ये ख़तरनाक हो सकता है शरीर के लिए। जो लोग दोपहर में सोते हैं या फिर मगरिब के समय सोते हैं शाम में, ये हानिकारक हो सकता है आपका बॉडी के लिए। डायबिटीज़, बीपी वगैरह बढ़ सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए दोपहर में और शाम को सोने से अवॉइड करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यह भी बताया है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि दोपहर में अगर सोना ही है, जोहर सलाह से पहले सोना चाहिए। मतलब 12-1 बजे से पहले ही आप दोपहर में सोइए अगर सोना है तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।